क्लियर? आप लोग जो डॉट्स है ना अभी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारा का सारा रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन के लिए आदमी है हमारे पास। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे? लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। देखिए बोर्ड पे नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ लिए थे, दर्पण में पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे? लेंस। पहले देखिए लेंस कहते किसको है? क्या लेंस किसे कहते हैं? यह एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जिसका दोनों सिरा पारदर्शी होता है। दोनों सिरा क्या होता है? आर पार देखा जा सकता है। ये मतलब कांच का टुकड़ा ही कोई क्या कहते हैं? वो लेंस कहते हैं। लेंस की कोई टुकड़ा में तोड़ दिया जाए, यदि बाय चांस इतना बड़ा लेंस है उसे तोड़ दिया जाए, क्या वो तोड़ने के बावजूद कोई तो बड़ा या कोई तो छोटा होगा। ये तोड़ दिए, कोई तो बड़ा या कोई छोटा होगा ना। प्रत्येक टुकड़ा भी लेंस की भांति कार्य करेगा। अच्छा बताइए, एक सेब है, उसको दो टुकड़ा में काट दिए, ऐसा थोड़ी ना है कि एगो सेब हो जाएगा एगो आम हो जाएगा, नहीं ना। उसी प्रकार से एक लेंस था, उसे तोड़ दिया जाएगा, दोनों टुकड़ा कैसा काम करेगा? लेंस से भांति ने काम करेगा। तो ये बात यहाँ बोला है। लेंस छोटे लेंस प्रिज्म की भांति कार्य करेगा। जैसे बहु बाय चांस ये लेंस है, तोड़ दिए दो खंड में, ये छोटा है, छोटा क्या वो छोटा, अब बड़ा। छोटा जो होगा प्रिज्म की भांति कार्य करेगा। क्या करेगा? वो प्रिज्म की भांति कार्य करेगा। कोई दिक्कत? मोटा लेंस किरणें को दूर तक नहीं भेजा जा सकता, पतला लेंस किरणें को दूर तक भेजता है, अतः दूर देखने के लिए पतला लेंस का प्रयोग है। जैसे बहु दो लेंस होगा, मोटा और एगो पतला। पतला जो लेंस है बहु दूर देखने के लिए, क्या बहु पतला लेंस दूर देखने के लिए और मोटा लेंस भीड़ देखने के लिए। कोई दिक्कत? जिनका दूरदृष्टि कमजोर हो गया कौन सा लेंस लेगा? मोटा कि पतला? जिनका नजदीकी प्रॉब्लम हो कौन सा लेगा? क्लियर? अब देखिए अभी हम एग्जांपल पढ़ा रहे हैं जो होगा ठेठ एग्जांपल। अभी आएगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, जो दूरदृष्टि के लिए कौन सा चाहिए सब अभी हम सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बहु दूर भेजता है वो, अतः दूर तक देखने के लिए कौन सा लेंस? पतला लेंस का प्रयोग करेगा, और नजदीक देखने के लिए मोटा लेंस। आप लोग को ये तो पता हो गया ना। पहला क्वेश्चन क्या था? लेंस किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या के वो लेंस क्या है? दूसरा क्वेश्चन वो इसका टुकड़ा छोटा बड़ा। तीसरा वो दूर देखने के लिए। तीसरा वो नजदीक देखने के लिए। यही तो अभी मोटा पतला पढ़ा दिए। वो पतला जो लेंस होता है पर अधिक प्रकाश को ले जाता है दूर तक ले, और मोटा नहीं ले जा पाता है। आप लोग अपने नहीं जानते, जो ज्यादा पतला रहेगा दूर जाएगा। अब चलिए वो उत्तल लेंस आते हैं। इसका बीच का भाग मोटा होता है। क्या होता है वो? उत्तल लेंस का क्या होता है? वो बीच का भाग मोटा होता है। ये किरणें को समीप लाता है। समीप मतलब पास लाता है। क्या होता है वो? ये किरण क्या करता है? पास लाता है वो, अर्थात आभासी होता है वो। यह समीप की वस्तुओं को देखने का काम आता है। माने वो भीड़ की वस्तु को देखने के लिए कौन सा दर्पण? उत्तल। फोकस दूरी तथा क्षमता धनात्मक होता है। फोकस दूरी और क्षमता क्या होता है? धनात्मक माने प्लस। कोई दिक्कत? इस पर प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक तथा आभासी हमेशा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। माने वस्तु से आकार में बड़ा बनाए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, नजदीकी देखने के लिए उत्तल दर्पण। इसकी प्रतिबिंब आकार वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा होता है। इसकी आवर्धन क्षमता इसके बराबर एक छोटा तथा एक बड़ा होता है। माने इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है? वो एक छोटा और एक बड़ा होता है। इसका प्रयोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आदि में होता है। मानव नेत्र में लेंस की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र बहु उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अब आपको इसका उपयोग बहु माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इस सब में कार्य करता है। ओस की बूंदे उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। प्रज्वल के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पानी का बुलबुला उत्तल लेंस की भांति दिखता है बहु, किंतु अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी का बुलबुला जो पनिया बुलबुला होता है काम कैसे करता है? उत्तल लेंस के जैसा। सॉरी, दिखता कैसा है बहु?
उत्तल लेंस की भांति दिखता है, काम क्या करता है वो अवतल की तरह। समझ में आया। दूरदृष्टि के लिए दोष, वो दूरदृष्टि दोष के लिए दूर वस्तु की दिखती है और निकट वस्तु के लिए नहीं दिखती है। माने दूरदृष्टि के लिए वो दिखती है और निकट के लिए नहीं दिखती। अभी जितना कुछ पढ़ा रहे हैं सारा का सारा जो वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे किस में है, उत्तल लेंस के लिए। अतः इस रोग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह दोष बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। माने देखिए बहुत दूरदृष्टि बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। समझ में आया। कभी कभी बुढ़ नहीं देखते सामने तो ऐसे कर दो, करता है ना, तो ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है बहुत। जैसे देख लीजिए उत्तल लेंस किसे कहती तो पढ़ा दिए। देखिए इसका डायग्राम क्या था, बीच में बहुत मोटा रहता है, देखो बीच में मोटा है ना, ऐसा पतला है ना, कोई दिक्कत। देखिए बहु ये उत्तल दर्पण है, फोकस आया इसे उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत बहु, ये दूरदृष्टि के लिए होता है। क्या होता है बहु, कोई दिक्कत। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है बहु जो किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। जैसे कि हम खैया हाथ उठाएंगे तो उसे बम्मा हाथ दिखेगा, ठीक है। और रेटिना पर बनता है फिगर, कहां बनता है वो, रेटिना। जो हम लोग देखते हैं किसी को, उसका इमेज कहां बनता है मानव नेत्र में, रेटिना पर बनता है। कहां बनता है, अब मानव जो है अपना आंख जो दान करता है कितना पर, कौन चीज दान करता है, कॉर्निया। कॉर्निया नहीं रे, कॉर्निया। ठीक है। जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच रहती है तो उस स्थिति में उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। देखिए वो यहाँ क्या बोला, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है, फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो बहु कहां बनता है बहु, उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा वस्तु, कुछ बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। शेष परिस्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक था उल्टा होता है। क्या होता है वो, शेष परिस्थिति में बाकी क्या होता है, उल्टा। फोकस अधूर के बीच रहेगा तो सीधा और आभासी बनेगा, बाकी समय क्या बनेगा, उल्टा। क्या बनेगा, बाकी टाइम उल्टा बनेगा। जैसे होता है वो लेंस सूत्र होता है। क्या होता है वो, लेंस का सूत्र, ये सब पढ़े होंगे। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत। देखिए बहु एफ से क्या होता है बहु, अच्छा रह लीजिए ना। एफ मतलब क्या होता है बहु, फोकस दूरी। क्या होता है बहु, अभी मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। आयु से क्या होता है, वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत। ए समझ में आ गया आपको, एफ समझ में आ गया, भी समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब भी मैथ इस पे सिखाएंगे या इसको सीध करके दिखाएंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। लेंस की सभी दूरियां वो क्या बहु, लेंस की सभी दूरियां क्या चेमाती हो, पी पर से नापी जाती है। क्या बहु, पी पर से, पी बहु ध्रुव पर से, क्या बहु, ध्रुव पर से मापी जाती है। लेंस की कोई भी दूरी नापे कहां से, ध्रुव से नापते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अब वो क्वेश्चन है, इसको इरेज कर दे, डस्टर लाइए तो। देखिए क्वेश्चन है, सारा सारा लिखिएगा। 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी
वाली एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूर बनेगा। अभी हम तुम लोग को सिखाए थे एफ मतलब फोकस की दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यू मतलब वस्तु की दूरी नापेंगे पी पर से। कहां से? देखिए जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए नेगेटिव प्रश्न नेगेटिव क्वेश्चन प्रश्न से पहले इसमें दिया क्या कर, जब भी कोई भी मैथ रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, कुछ भी रहे, अगर मैथ समान आ गया तो पहले किससे बनाएंगे? नेगेटिव क्वेश्चन जो दिया हुआ पहले लिख लीजिए, वो कहां कहां से कुछ दिया हुआ। एफ कितना दिया हुआ? 4। एफ बराबर कितना दिया भाऊ? यू कितना दिया भाऊ? 12। भी भाऊ नहीं दिया, क्या दिया भाऊ? सूत्र से, सूत्र क्या है लेंस वाला? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत? देखो भाऊ f कितना दे लेता? 4। v दे लेता, u कितना दे ले है? 12। कोई दिक्कत? हल्ला क्या कर रहे हैं देखिए इधर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखिए 1/4 1/4 ये कोची में है जी, इधर आ जाएगा, घट जाएगा 1/12 बराबर 1/v 12 ना। कोई दिक्कत? एलसीएम निकाल देंगे, 4 और 12 के 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 3 1 बराबर 1/v घट जाएगा 2/12 तो काट दो, 2 छक 12 भी बराबर कितना चलाएगा? 6। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ऐसे बनाइएगा, समझ में आ गया? क्लियर? एकदम 10वां में पढ़ावल गया एकदम ऐसी सॉलिड, ठीक है। अरे वो बोलता है कितना बच्चा समझ में नहीं है, क्या समझ में नहीं है भैया? लेंस सूत्र लिखे, किसको क्या सूचित करते वो लिखे, और बोला गया पहले क्या क्या दिया वो लिख लीजिए, बाकी भिन्न के जोड़ कर दीजिए। भिन्न के जोड़ तो बचपन से सीख रहे हैं आप लोग, सीख रहे हैं ना? क्लियर? चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। लिखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए? कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए? कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि वस्तु का 3 गुना वास्तविक आवर्धन प्रतिबिंब प्राप्त हो? कि वस्तु का 3 गुना वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। ऑप्शन ए में लिख लीजिए, ऑप्शन ए लिखिए 16, ऑप्शन बी लिखिए 18, ऑप्शन सी लिखिए 20, ऑप्शन सी डी लिखिए 24। चलिए वो उत्तल लेंस हो गया क्लियर। क्या वो उत्तल लेंस हो गया क्लियर? सबको समझ आ गया उत्तल लेंस क्लियर? ये बीच में मोटर था,
अब आते हैं अवतल लेंस। क्या आते हैं? अवतल लेंस। यह लेंस बीच बीच से पतला होता है। क्या होता है वो? यह बीच से पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। माने वो यह एक कैसा लेंस है? वो बीच में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है। आप लोग सुन लीजिए, वो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के गुण, उत्तल का कार्य, क्षमता कैसे कार्य करता है, उत्तल का फोकस कहाँ होगा, फोकस केंद्र कहाँ होगा, ऐसा सारे सारे आप लोग ऑब्जेक्टिव में कर लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन में। यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण को कई दिशा में फैला देता है। इसे वो अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मुख्य रूप से आता है और कई दिशा में फैला देता है। कि अवतल लेंस क्या करता है? कई दिशा में फैला देता है। यह दूर की वस्तु को देखने में काम आता है। माने दूर की वस्तु क्या करता है? देखने में काम आता है। उत्तल बहु धीरे वाला देखे वस्तु में काम आता है। समझ में आया? अब भीड़ वाला जो प्रॉब्लम होता है बहुत कम आदमी को होता है, दूरी वाला ज्यादा हो जाता है। दूर के नहीं दिख रहा, भीड़ कभी सॉरी भीड़ के नहीं दिखा, दूर ले जाकर देखता, नहीं देखता। कभी कभी बुरा बोले देखनी सुबह ऐसे नहीं समझ, तो ऐसे करके समझ तो उसे क्या सीख मिला? नजदीक वाला नहीं दिख रहा, दूरिया ले जाता था, गुण दिख जाता है। ऐसा बात नहीं है कि उसको दिखता नहीं है। सूरज किसे दिख रहा है? उतना दूर है, तो उसका जो होगा बड़ा है नो, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, वो दिख रहा है। आपको लग रहा है सूरज इतनी गुना है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी नहीं है, उसमें 109 को समाहित हो सकता है। ठीक है बहु, यह दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को दिखती है और किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इस रोग में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखो बहु, जिसको बहु दूर की वस्तु नहीं दिखेगा उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाएगा? कोई दिक्कत? देखिए वो आप लोग के क्या आंसर है, दूर दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाएगा और नजदीक दृष्टि के लिए, दोस्त के लिए कौन सा दर्पण लगाएगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कहिए। ठीक है, पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। सब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है वो। अवतल लेंस में फोकस दूरी तथा क्षमता क्या होगा? ऋणात्मक। और उत्तल में बहु धनात्मक। उत्तल में धनात्मक, इसमें ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी, फोकस क्षमता अवतल में ऋणात्मक, उत्तल में धनात्मक। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा तथा वस्तु का आकार से छोटा बनता है। इसे वो आभासी और वस्तु के आकार का छोटा और हमेशा, तो तुमसे पूछा जाएगा बहु किसमें बहु आभासी और हमेशा छोटा रहेगा? किसमें? अवतल में। इसकी आवर्धन क्षमता का मान हमेशा 1 से कम होता है। माने अवतल का मान हमेशा 1 से कम होता है। एक ऐसा दर्पण है बहु बीच में पतला और किनारे में मोटा। आप सारी या अवतल दोनों बतिया बराबर है। ठीक है, यहाँ फोकस देखो कई दिशा में चल गया। आ इसका काम है वो प्रकाश आया कि नो तो भेज दिया, आपको मतलब इससे नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है यार किसी को? क्लियर? अब वो क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। ठीक है, सेम सूत्र, लेंस सूत्र लिखे हुआ है, सेम सूत्र से बनेगा। क्वेश्चन लिख दे, 15 सेंटीमीटर ये मिटा देते हैं। देखो बाबू है ना बीच में पतला, किनारे में मोटा,
फोकस आया, कई दिशा में चलने गया। क्लियर? सब देखिएगा, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक अवतल लेंस के सामने हल्ला काहे कर रहे हैं? 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? देखिए बोला न भाऊ, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया। माने 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी वाली पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया? एक वस्तु रखा गया। तो बोला भाऊ प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरिया पर बनेगा, यही तो कुछ नहीं, हम पहले क्या बोले थे, सॉल्व में लिखने के लिए वो एग्री टू क्वेश्चन से दिया हुआ क्या क्या दे वो प्रश्न से, एफ बराबर कितना दे दिया प्रतिबिंब से, कोई दिक्कत? 15 सेंटीमीटर है। यू बराबर क्या दे वाला है? भी बराबर क्या दिया हुआ? कुछ नहीं। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत? अब तुम लोग बोलेगा भैया इसमें सब माइनस काहे लिख दिए? हम पढ़ाए थे फोकस दूरी, अब जो होता है सो उत्तल में धनात्मक, इसमें ऋणात्मक, समझा गया? इसीलिए पहले कहते हैं कंसेप्ट। अभी पढ़ाए थे जी, उत्तल में धनात्मक इसमें ऋणात्मक नहीं है। ये कोई पूछेगा भैया माइनस सब में ऑटोमेटिक काहे लगा दिए, समझा गया? कंसेप्ट आ देखिए, अभी क्या लिख रहे तुम समझ में नहीं आता, हड़बड़ाइएगा हड़बड़ा जाएगा मार के। देखिए एफ बराबर कितना दे वाला है? तो 1 माइनस ऋणात्मक करते पूरे के बराबर 1/v माइनस 1/30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना? अब इधर ही आएगा, जुट जाएगा, इसको यहीं पर धनात्मक करते, ठीक है? 1/50 1/, इसको सॉल्व कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कहिए, ठीक है? इसको करके आप लोग आंसर हमें कीजिएगा। आना चाहिए 10 सेंटीमीटर, क्या आना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्लियर? समझा गया आप लोग को? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में फुल करके हमको बोलिएगा। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम नहीं है, इसीलिए। चलिए देखिए, आप लोग को 2-3 को बोल रहे हैं। देखिए ये कौन सा लेंस है? हल्ला क्या कर रहा है रे? ये कौन सा लेंस होगा? गुड जॉब। ये क्या होगा? क्योंकि ये छितरा पितरा नहीं रहा है,
ये कौन सा लेंस होगा? समतोलक। क्या? ये कौन सा होगा? समतल अवतल अवतल। समतल और अवतल की परिभाषा जानते हैं ना? अवतल किसे कहते हैं? अवतल कहीं बताएं जी? क्या बताएं? बीच में पतला, किनारे में मोटा, तो इससे समतल लेंस इधर मोटा मोटा, तो समतल और अवतल। समझा गया पहचाने का तरीका? ये कौन सा लेंस होगा? अलोतक, अवतोलक, अलोतल, अलोतल। समझ में आया? बीच में मोटा है ना? क्लियर? कोई दिक्कत दो यहाँ तक ले पहचानने सीख गए आप लोग? ये कब सीखिएगा? जब आपको एक डिफिनेशन हाथ में होगा तो ना। एक बार सीख जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? पहचान लिए? अब देखिए वो आप लोग क्वेश्चन क्या बनता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? किस में वस्तु बना बढ़ेगा, किस में छोटा बनेगा, किसका मान धनात्मक होता है, किसका मान ऋणात्मक होता है, अवतल उत्तल में अंतर लिखे। ये सारा सारा क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर है ना? फोकस दूरी जो भी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी जो भी निकाला सब निकल जाएगा। चलिए वो लेंस की दूरी, लेंस की फोकस दूरी। लेंस के समांतर आने वाले किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी। माने बहुत जो आवर्धन से आती है, फोकस से होकर गुजर जाती है उसे क्या कहते हैं? पहले लेंस का फोकस दूरी अधिक होता है और इससे दूर तक ले देखा जा सकता है। लेंस के फोकस दूरी अधिक होता है, इसे दूर तक ले देखा जा। टॉर्च में नहीं आ रहा है, टॉर्च आ रहा है, देखो कितना दूर तक ले फोकस दूरी, अधिक दूरी तक ले देखा जा सकता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। क्या मापते हैं? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता मोड़ने को ही, जैसे कि कोई किरण है उसके मोड़ने को क्षमता क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मापते क्या चीज में है? डायोप्टर। या फोकस दूरी, या फोकस दूरी का उल्टा होता है। क्या होता है वो? फोकस दूरी का उल्टा क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। मोटे लेंस की क्षमता अधिक होता है और यह वस्तुओं को साफ देखता है। वो पतले लेंस की क्षमता कम होता है, यह अधिक साफ नहीं दिखा सकता है। वो धूपी चश्मा की क्षमता शून्य होता है वो, जबकि फोकस दूरी की क्षमता अनंत होता है। फोकस दूरी की क्षमता अनंत, जो हम लोग सिंपल पहनते हैं उसका मान 0 शून्य होता है। कोई दिक्कत? जो अधिक मोटा होगा वो अधिक साफ दिखेगा, पतला कम साफ दिखेगा। ठीक है? क्षमता था फोकस दूरी में संबंध, तो इसका सूत्र होता है वो, क्या होता है वो? क्षमता और फोकस दूरी वो P बराबर 1/f मीटर। कोई दिक्कत? इसका होता है वो लिख देते हैं P बराबर 100/f सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्षमता दोनों धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों क्या होता है? ये तो पढ़ा है अभी जस्ट। जब फोकस दूरी को मीटर में मापते हैं वो, लेंस की क्षमता कैसा है? मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसा है? मात्रक डायोप्टर होता है, उसे डी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? एक अब आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए। एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता ज्ञात करें। एक उत्तल
लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। देखो भाव कुछ नहीं करना है, सॉल्व करिएगा। एफ बराबर प्लस 25 दिया हुआ है, कोई दिक्कत? हम बताए थे 100, तो भाव देखिए भाव 25/100 कितना हो जाएगा? 1/4। P बराबर 1/f से 1/1/4 क्या भाव कितना आया? F बराबर 4 आया, तो F की जगह क्या रख देंगे? 1/4। देखो F की जगह नहीं रखे 1/4, कोई दिक्कत? और P बराबर 100/f। अच्छा 100 बराबर f कोई दिक्कत? यही था ना 100/f। f के वैल्यू 4, यहाँ इसको हल करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ पर दे बहु 25 देवल था f क्वेश्चन में। फोकस दूरी 25 चौका P मतलब D। लेंस से पूछा, लेंस कैसा है मतलब क्या होता है? D डायफ्टर डायमीटर। क्लियर? हल कर लिया सही से, समझा गया? चलिए गुड जॉब। लेंस की क्षमता समझ गए वो? अब इसमें जो होगा ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे बाद में। छोड़ दे अब। आवर्धन कल पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे?